आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 1275 दरोगा वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो है कब, तो फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के टोटल 17 क्वेश्चन पूछा गया था। उन सभी 17 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ ही साथ हम जो है प्रत्येक प्रश्न का सोर्स जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के माध्यम से ला रहे हैं, जिसमें 21 जनवरी का जो ये 1799 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका हम बता चुके हैं। बाकी का भी धीरे धीरे लेकर के आएंगे। और इसमें आज हम लेकर के आए हैं 1275 वैकेंसी 17 दिसंबर 2023 का जो एग्जाम था, ठीक ना। तो उसमें जो साइंस का 17 क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी 17 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और फिर इन सभी 17 क्वेश्चन का जो है हम एनसीईआरटी का हूबहू कहाँ से पूछा गया है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और अभी हम ये बता दें आप लोगों को कि ये जो एनसीईआरटी का बुक है, ठीक, तो एनसीईआरटी का बुक में अब है कि किस किस क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, ये भी बात है। तो आप लोग को हम बता दें कि 9th और 10th का अगर आप लोग सिर्फ ये बुक को समझ के अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है ना, अगर 17 क्वेश्चन पूछेगा तो समझिए कि 17 में 16 आप लोग का बनेगा। अगर 18 पूछता है तो 17 बनेगा। इस तरीका से 9th 10th से पूछा जाता है, इससे इसके अलावे नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है। तो देखिए, विस्थापन और दूरी के साथ अनुपात जो होता है ये तो या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम होगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग विस्थापन और दूरी को समझ लेते हैं कि इसका जो है अनुपात डी नंबर का 1 के बराबर या 1 से कम कैसे होगा। जैसे कि देखिए, कोई दो बिंदु है ए और बी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई वस्तु मान के चलिए जा रहा है, तो ये इसका मान के चलिए इसका लंबाई हुआ एक तरह से। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसमें देखिए दूरी क्या होता है कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना लंबाई है उसका। जैसे कि अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए और यहाँ पे पहुँच गए तो ये इसका दूरी हो गया। यहाँ से चलना प्रारंभ किए यहाँ तक गए तो ये इसका दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन में क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, तो ये दोनों बिंदु के बीच का जो है न्यूनतम दूरी कहाँ से हम लोग जा पाएंगे, सीधा सीधे जाएंगे। अगर टेढ़ा करके जाएंगे तो ये दूरी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम दूरी के लिए जो ए से बी तक हम लोग को सीधी रेखा में जाना पड़ेगा, तो यही विस्थापन हो जाता है। अर्थात दूरी जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, ठीक। लेकिन विस्थापन जो होता है उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो अब मान के चलिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए दूरी को भी हम यहीं से मान लें, तो मान लीजिए कि दूरी है 1 है, ठीक, और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, 1 जाएगा, ठीक। यदि मान के चलिए हम दूरी को इधर से हम लेके जाएंगे, विस्थापन को यहाँ से लेके जाएंगे, तो इधर से मान के चलिए ये तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए दूरी 2 किलोमीटर मान लेते हैं। अब विस्थापन ये जो है तो ये तो कम ही ना होगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर होगा, कुछ भी होगा तो 2 से कम होगा। तो इसमें देखिए कि दूरी और विस्थापन यदि बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक ना। तो ये तो एक तो हो गया कि 1 आएगा, मतलब 1 के बराबर। और यदि विस्थापन कम होगा और दूरी ज़्यादा होगा तो 1 से कम होगा। इसीलिए विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात 1 के बराबर या 1 से कम होगा। ऑप्शन डी। और ये सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया। वो वीडियो हम अगले वीडियो में वो चीज़ हम दिखाएंगे। अभी बस क्वेश्चन देखेंगे, तो 1 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है, और रंध्र का छिद्र जो है इसमें ये होगा कि खुल जाता है। ऑप्शन ए इसका। ये सब सारा प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट हम बताएंगे आप लोग को। अभी फिलहाल इसका आंसर खुल जाता है, ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयिक दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक उत्तर सही उत्तर चुने। मतलब कि ये प्रश्न है और इसमें चारों में कौन सबसे सटीक बैठता है तो उसके बारे में बोल रहा था। इसमें देखिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये सी नंबर का होगा
कि परवलयिक दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। यही इसका सही और सटीक सबसे सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है। तो ब्रोंज मेडल जो है ना Cu+SN कॉपर और टीना का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये हर क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है। तो ये हो जाएगा Li का, ये नंबर हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं बस कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो ये हो जाएगा चाल। एक समान वृत्तीय गति में जो है चाल स्थिर रहता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है। ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये हो जाएगा काला आजार। काला आजार जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। ठीक, तो इसका आंसर जो है ना ये डी नंबर का हो जाएगा। वो उसका कारण ये था कि सफेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय होता है। सब क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में दिखाएंगे आप लोग को। अगला प्रश्न है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं। तो इसको फसल चक्र कहते हैं। ये सब जो है इसको आप पारिस्थितिक तंत्र में है जो विज्ञान के अंतिम में एक चैप्टर दिया हुआ रहता है, वहीं से यह है। तो इसको हम विज्ञान में ही मान के चलते हैं। वैसे इसको अगर अलग कीजिएगा तो ये पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से अनौपचारिक शर्करा कौन सा है। तो ये हो जाएगा सेलो बायोस। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो ये जो है हो जाएगा आपको स्कंदन द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कॉपर छीलन के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। तो ये SO2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हो बहु एनसीईआरटी से है। बी नंबर। क्या लेवल रहता है दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान का, वो देख लीजिए। और टॉपिक जो है ना आज तक जितना दरोगा का एग्जाम हुआ है 80% टॉपिक उसका सेम ही होता है हर साल। जो भी एग्जाम होता है, जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं ना तो उसका टॉपिक चेक करिए कि टॉपिक आखिर क्या रहता है। जैसे कि एक टॉपिक है मानव का दृष्टि दोष, मानव दृष्टि दोष, मानव नेत्र का दृष्टि दोष जो है वो टॉपिक हो गया। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और उसके बाद जैसे कि देखिए ये रोग वाला, तो बिना रोग का दरोगा एग्जाम नहीं होता है। बिना रोग वाला प्रश्न के बिना दरोगा का एग्जाम नहीं होता है। वही वैसे ही ये सब चैप्टर भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। देखिए तो इसमें जीवाणु जनित पूछ रहा है। तो जीवाणु जनित इसमें हो जाएगा देखिए कुष्ठ रोग और टिटनेस, हैजा, मस्तिष्क वरण शोथ। ये दोनों ये ए और बी इसका हो जाएगा। तो ए और बी हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर बी हो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16 का देखिए इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। था आपातकालीन हार्मोन जो है ना कहा जाता है एड्रीनलिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? तो इसमें हो जाएगा स्टील में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था जो 18 नंबर का, वो हो गया तो वो इसमें नहीं, हम बता देते हैं। क्वेश्चन था, आंत में पाचन के आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। वहन किया जाता है। और इसका 4 गो ऑप्शन था। एक नंबर में था रुधिर द्वारा, बी नंबर में था लसिका द्वारा, और सी नंबर में था प्लाज्मा द्वारा, और डी नंबर में था सीरम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग देखें कि 1275 प्रारंभिक परीक्षा में 18 साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। और 18 का 18 जो है ना, 18 का 18 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 17 क्वेश्चन जो है 9th एंड 10th का जो है एनसीईआरटी से पूछा गया है। और कहाँ से पूछा गया है, पेज नंबर के साथ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।